जय हिंद, वंदे मातरम उन सभी लोगों को जो आज भी सवाल पूछने का हौसला रखते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो बीजेपी की नींद उड़ा देगी। आज मैं आपसे उस सच के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे मोदी जी और अमित शाह जी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपसे जैन जी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे बीजेपी ने दिमागी नक्सल कहकर बांटने की पूरी कोशिश की है। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। लेकिन वो प्लान बुरी तरह फेल हो गया। दोस्तों सुन लीजिए ध्यान से, मोदी जी का वह प्लान फेल हो गया जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। वो प्लान था जैन जी को बांटना। एक तरफ देशभक्त युवा और दूसरी तरफ दिमागी नक्सली छात्र, एक तरफ मोदी के भगत और दूसरी तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग। उन्होंने सोचा था अगर छात्रों को दिमागी नक्सली कह देंगे, अगर सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार दे देंगे तो पूरा युवा वर्ग डर जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। आज वही जैन जी गर्व से खड़ा है और कह रहा है हम दिमागी नक्सली नहीं हैं, हम सवाल पूछने वाले हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं, हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम शिक्षा व्यवस्था के पतन के खिलाफ हैं। और बीजेपी राहुल गांधी को नोटिस देकर खुद फंस गई है। मोदी और शाह के पीछे अब नौजवान पड़े हैं। दिमागी नक्सली कहे जाने वाले छात्रों का अगला टारगेट अब साफ नजर आने लगा है। दोस्तों यह वीडियो आप आधा अधूरा मत देखना, पूरा देखना। आज की बात उस लड़ाई की है जो देश के भविष्य की लड़ाई है। अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाएंगे बीजेपी कितनी बुरी तरह घबराई हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा सच, मोदी जी का जैन जी बांटने का प्लान कैसे फेल हुआ। दोस्तों याद करिए, जब विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे, जब वे शिक्षा रोजगार मांगने लगे, जब वे शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे, तब बीजेपी का पूरा तंत्र एक ही लाइन पर आ गया। ये सब दिमाग की नक्सली हैं, ये दिमाग के नक्सली हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, ये देश तोड़ने वाले हैं, ये विदेशी ताकतों से पैसे लेते हैं। यह रणनीति नई नहीं थी, सालों से बीजेपी यही करती आई है। जब भी कोई सवाल पूछे उसे देशद्रोही बना दो, जब भी कोई असुविधाजनक सवाल करे उसे नक्सली कह दो, जब भी कोई युवा अपनी बेरोजगारी की पीड़ा बताए उसे कह दो तुम देश के खिलाफ हो। लेकिन इस बार हिसाब गलत हो गया। जैन जी ने इस बार जवाब दिया। उन्होंने कहा हम दिमागी नक्सली नहीं हैं, हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने मोदी जी के अच्छे दिन के वादे पर भरोसा किया था। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने सोचा था डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया से हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन मिली क्या? मिली बेरोजगारी, मिली महंगाई, मिली वह शिक्षा व्यवस्था जिसमें डिग्री तो मिलती है लेकिन रोजगार नहीं मिलता। दोस्तों सोचिए, एक छात्र जो रात रात भर पढ़ता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, जो अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर चलता है, जब वह सड़क पर उतरता है और पूछता है नौकरी कहां है, तो उसे नक्सली कह दिया जाता है। यह कैसी देशभक्ति है, यह कैसा राष्ट्रवाद है। बीजेपी वाले कहते हैं छात्र राजनीति में न पड़े, लेकिन जब छात्र भाजपा के पक्ष में बोलता है तो देशभक्त युवा बन जाता है। जब वही छात्र सवाल पूछता है वह दिमागी नक्सली हो जाता है। यह दोहरा मापदंड अब किसी से छुपा नहीं है। जैन जब समझ चुका है दिमागी नक्सली शब्द एक हथियार बन चुका है, वह शब्द अब सवाल दबाने का औजार बन चुका है। और इसलिए आज वही जैन जी गर्व से कह रहा है हम दिमागी नक्सली नहीं, हम जागरूक नागरिक हैं। मोदी जी का प्लान फेल हो गया, बांटने का प्लान फेल हो गया, डराने का प्लान फेल हो गया और अब वही युवा उनके पीछे पड़े हैं। दूसरा बड़ा सच, राहुल गांधी को नोटिस देकर बीजेपी खुद कैसे फंस गई। दोस्तों अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी है, उन्होंने कहा युवा परेशान है, उन्होंने कहा शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, उन्होंने कहा महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। बीजेपी का रिएक्शन क्या था? तुरंत नोटिस थमा दिया, तुरंत केस, तुरंत देशद्रोही का टैग। उन्होंने सोचा नोटिस देकर राहुल गांधी को डरा देंगे, सोचा कि राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, सोचा कि युवा भी डर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। नोटिस देकर बीजेपी खुद फंस गई। पूरा देश देखने लगा अब सवाल पूछा जाता है तो जवाब देने की बजाय नोटिस थमा दिया जाता है। पूरा देश समझने लगा असली मुद्दों से भागने वाली पार्टी कौन है। दोस्तों यह पहली बार नहीं हुआ है। जब भी राहुल गांधी ने कोई ठोस सवाल उठाया बीजेपी का जवाब एक ही रहा है, व्यक्तिगत हमला, नोटिस और नक्सली का ठप्पा। लेकिन इस बार युवा साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो हम भी सवाल पूछेंगे। अगर राहुल गांधी को नोटिस दिया जा रहा है तो हम भी बोलेंगे। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह बहुत बड़ा बदलाव है।
क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी की नहीं रह गई है, अब लड़ाई पूरे युवा वर्ग की हो गई है। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, तो मैं पूछता हूं 10 साल में आपने कितने स्थायी रोजगार दिए? किसानों की आय दोगुनी कहां हुई? महंगाई कैसे काबू में आई? शिक्षा का स्तर कैसे सुधरा? जब इन सवालों का जवाब नहीं होता तो कह देते हैं राहुल गांधी नक्सली है, राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहता है, राहुल गांधी विदेशी एजेंडे पर चल रहा है। यह है असली दिवालियापन। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो गाली गलौज पर शुरू हो जाते हैं, जब तथ्य खत्म हो जाते हैं तो नोटिस थमा दिए जाते हैं। तीसरा बड़ा सच, मोदी और शाह के पीछे अब नौजवान क्यों पड़े हैं? दोस्तों अब सीधे बात करते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के पीछे युवा क्यों पड़े हैं? क्योंकि युवा अब झूठ नहीं सुनना चाहता। युवा देख रहा है अच्छे दिन के वादे कहां गए, युवा देख रहा है 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा कहां गया, युवा देख रहा है नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों को कैसे बर्बाद किया, युवा देख रहा है जीएसटी ने छोटे दुकानदारों को कैसे परेशान किया, युवा देख रहा है महंगाई ने रसोई का बजट कैसे बिगाड़ दिया, और सबसे बड़ा दर्द बेरोजगारी। एक तरफ सरकार कहती है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ युवा सड़कों पर है। एक तरफ जीडीपी के आंकड़े दिखाए जाते हैं, दूसरी तरफ डिग्री लेकर युवा घूम रहे हैं। यह विरोधाभास अब छुप नहीं रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं युवा सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन जब वही युवा बेरोजगारी का डेटा शेयर करता है तो उसे दिमागी नक्सली बना दिया जाता है। जब वही युवा महंगाई की तस्वीर डालता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। दोस्तों यह रणनीति अब काम नहीं कर रही, क्योंकि जेन जी पढ़ी लिखी है, वह आंकड़े चेक करती है, वह फैक्ट चेक करती है, वह अब सिर्फ भाषणों पर भरोसा नहीं करती। इसलिए मोदी शाह के पीछे युवा पड़े हैं, क्योंकि युवा पूछ रहा है आपके 10 साल में हमारा क्या भविष्य बना, आपके 10 साल में हमारी नौकरी कहां गई, आपके 10 साल में हमारी शिक्षा व्यवस्था क्यों कमजोर पड़ी। ये सवाल दिमागी नक्सली सवाल नहीं है, ये देशभक्ति के सवाल हैं। चौथा बड़ा सच, दिमागी नक्सली कहकर युवाओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों सबसे खतरनाक खेल यह है बीजेपी ने दिमागी नक्सली वाला शब्द गढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग सवाल पूछता है तो तुम दिमागी नक्सली हो, तुम्हारा दिमाग असहमति जताता है तुम दिमागी नक्सली हो, तुम्हारा दिमाग सत्ता से असहमत होता है तो तुम दिमागी नक्सली हो। यह सोच खतरनाक है, यह सोच लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, लोकतंत्र में असहमति देशद्रोह नहीं है, लोकतंत्र में युवाओं का विरोध करना उनका अधिकार है। लेकिन बीजेपी इसे अपराध बना रही है। वे चाहते हैं युवा सिर्फ ताली बजाएं, वे चाहते हैं युवा सिर्फ मोदी मोदी करें, वो चाहते हैं युवा सवाल न पूछें। लेकिन जैन जी ने साफ कर दिया है हम ताली बजाने वाले युवा नहीं हैं, हम सवाल पूछने वाले युवा हैं। और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा डरा रही है। पांचवा बड़ा सच, राहुल गांधी की लड़ाई अब अकेली नहीं रही। राहुल गांधी पर बहुत हमले हुए, उन्हें पप्पू कहा गया, उन्हें नालायक कहा गया, उन्हें विदेशी कहा गया, उन्हें नक्सली कहा गया। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनके साथ युवा खड़े हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हैं जो बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं, उनके साथ वो लोग खड़े हैं जो शिक्षा व्यवस्था के पतन को देख रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, विचारधारा से है। हमारी लड़ाई उस सोच से है जो सवाल को दुश्मन समझती है। हमारी लड़ाई उस राजनीति से है जो सवाल को सच और सच को झूठ बना देती है। बीजेपी की पूरी राजनीति अब व्यक्तिगत हमलों पर टिकी हुई है। वे राहुल गांधी पर हमला करते हैं क्योंकि वे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। वे राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा पर जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन अब युवा समझ चुका है, अब युवा कह रहा है हमें व्यक्तियों की लड़ाई नहीं चाहिए, हमें मुद्दों की लड़ाई चाहिए। छठा बड़ा सच, बीजेपी का असली चेहरा। दोस्तों आइए अब बीजेपी के असली चेहरे की बात करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब सवाल उठता है तो कहते हैं तुम दिमागी नक्सली हो, जब आंकड़े खिलाफ जाते हैं तो कहते हैं तुम देशद्रोही हो, जब युवा सड़क पर उतरता है तो कहते हैं तुम्हें विदेशी ताकतें भड़का रही हैं। यह है असली चेहरा। एक तरफ वे कहते हैं भारत विश्व गुरु बन रहा है, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय के छात्र पढ़ाई छोड़कर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। एक तरफ वे कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत है, दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। दोस्तों आंकड़े झूठ नहीं बोलते, बेरोजगारी के आंकड़े झूठ नहीं बोलते, महंगाई के आंकड़े झूठ नहीं बोलते, शिक्षा की रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। बीजेपी इन आंकड़ों से भागती है और जब भाग नहीं पाती तो सवाल पूछने वाले को नक्सली बना देती है। सातवां बड़ा सच, अगला टारगेट कौन होगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दिमागी नक्सली कहे जाने वाले छात्रों का अगला टारगेट कौन होगा? जवाब साफ है, अगला टारगेट वह नीति है जो युवाओं को बांटना चाहती है। अगला टारगेट वह सोच है जो सवाल को अपराध मानती है।
अगला टारगेट वह राजनीति है जो झूठ पर टिकी हुई है। अगला टारगेट मोदी शाह की वह शैली है जो हर असहमति को देशद्रोह बताती है। युवा अब सिर्फ विरोध नहीं कर रहा, युवा अब विकल्प भी मांग रहा है। युवा अब पूछ रहा है अगर यह रास्ता गलत है तो सही रास्ता क्या है। और यहीं पर राहुल गांधी और कांग्रेस की बात आती है। कांग्रेस बार बार कह रही है युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, महंगाई पर लगाम लगानी होगी, लोकतंत्र की संस्था को बचाना होगा, सवाल पूछने की आजादी को बचाना होगा। यह एजेंडा दिमागी नक्सली एजेंडा नहीं है, यह देशभक्ति का एजेंडा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो आप दिमागी नक्सली नहीं हैं। अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो आप देशद्रोही नहीं हैं। अगर आप शिक्षा व्यवस्था से निराश हैं तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप देश के दुश्मन नहीं हैं। आप इस देश के भविष्य हैं, आप इस देश की ताकत हैं, आप इस देश की उम्मीद हैं। बीजेपी आपको बांटना चाहती है लेकिन आप बटे नहीं, आप एकजुट हुए हैं। आपने साबित कर दिया है डराने धमकाने की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी को नोटिस देकर बीजेपी ने खुद को बेनकाब कर लिया है। उन्होंने दिखा दिया है सवाल से कितना डरते हैं, उन्होंने दिखा दिया है युवाओं से कितना डरते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कहूंगा, मोदी जी का जेनजी बांटने का प्लान फेल हो गया है। राहुल गांधी को नोटिस देकर बीजेपी की नींद उड़ गई है, वो खुद फंस गए हैं। मोदी और शाह के पीछे अब नौजवान पड़े हैं। दिमागी नक्सली कहे जाने वाले छात्रों का अगला टारगेट साफ है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये युवाओं की एक आवाज है। ये उन लाखों युवाओं की आवाज है जो अब चुप नहीं रहना चाहते। अगर आपने आज तक सोचा था राजनीति सिर्फ नेताओं की होती है तो आप गलत थे। राजनीति अब युवाओं की है, राजनीति अब आपके भविष्य की है। दोस्तों मेरी अब आपसे एक विनती है, ये वीडियो सिर्फ देखकर मत छोड़ना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में लिखना जेनजी बांटने का प्लान फेल, कमेंट में लिखना राहुल गांधी के साथ हैं, कमेंट में लिखना सवाल पूछना देशभक्ति है। क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें उठेंगी उतना ज्यादा बीजेपी घबराएगी, जितना ज्यादा युवा बोलेगा उतना ज्यादा सच सामने आएगा। मोदी जी और अमित शाह जी को बता दो अब युवा डरने वाले नहीं हैं, अब युवा बटने वाले नहीं हैं, अब युवा दिमागी नक्सली कहलाने वाले नहीं हैं। अब युवा जाग चुका है, अब युवा बोल चुका है, अब युवा लड़ने को तैयार है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।